स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। आज हम दोस्तों छात्रावास अधीक्षक में मैथ्स पर जो चर्चा कर रहे थे उसी क्रम में आज हम प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ हानि पर चर्चा करेंगे। बहुत ज़्यादा वेटेज है, 25 में 25 नंबर की तैयारी आपकी पूरी कराई जाएगी। ये क्लासेस सभी के लिए फ्री है, इसको याद रखिएगा। इसमें हम लोगों ने एस डी यादव के क्वेश्चन कवर किए हैं। एस डी यादव दोस्तों, इसमें बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें समाहित किया जाता है, तो लगभग लगभग आपको आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से आप पेपर आएगा। और ट्रिक्स के माध्यम से देखेंगे, यूनिटरी मेथड के माध्यम से देखेंगे कि हम ये लाभ हानि में बिना फॉर्मूला लगाए हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो ये बेसिक से एडवांस लेवल तक चलेंगे जैसे हम लोगों ने परसेंटेज में किया था। इसके अलावा परसेंटेज के पूरे पार्ट, सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन 1 2 3 4 और एक 5 पार्ट में जो है वो अपलोड कर दिया गया है। तो उसको आप देख लीजिए कैसे इकाई विधि यूज करेंगे और कैसे प्रतिशत कमी पर आधारित, संख्या पर, आयतन पर, परीक्षा में पास फेल पर बहुत सारे प्रश्न हम लोगों ने इसमें किए हैं, जिसका लिंक नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है। और इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहें तो वो भी टेलीग्राम लिंक में दिया गया है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें इसमें प्रॉफिट लॉस में, तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है। क्रय मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, किसी चीज की कॉस्ट प्राइस जिस पर हम उसको खरीदते हैं वो क्या है? उसका कॉस्ट प्राइस है। और जिस मूल्य पर उसको बेचते हैं वो इसका क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस है। ठीक है। लागत मूल्य क्या है? तो लागत, जैसे कि आपने एक, आप जो सोफा बनाते हैं, सोफे के लिए आपने लकड़ी मंगवाई। ठीक है। लकड़ी मंगवाई, फिर सोफे का जो है वो गद्दा मंगवाया, गद्दा मंगवाया और उसके बाद उसका कवर मंगवाया, कवर मंगवाया और उसके बाद वो मिस्त्री जो उसको बनाया उसका चार्ज दिया। तो ये सभी जो हैं, जैसे आपने 100 रुपए की लकड़ी मंगाई उदाहरण के लिए, 50 रुपए का गद्दा मंगाया, 20 रुपए कवर मंगाया और 100 रुपए मिस्त्री का चार्ज दिया। तो आपको एक जो है वो क्या तैयार करने में, एक जो है वो तैयार करने में कितना लागत आया, यही इसका, यही कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है। यही कॉस्ट प्राइस, यही लागत मूल्य। एक सोफा तैयार करने में आपको 100, 150, 250 और 270 रुपए की लागत आई, यही होता है लागत मूल्य। कोई वस्तु निर्मित की जाए जिस खर्च पर, अब आप जब बेचेंगे तो आप इसमें परसेंटेज में आप पैसा निकाल कर, आपका लाभ निकाल कर बेचेंगे, चाहे 30 रुपए हो, 40 रुपए हो या जो भी हो, तो वही आपको ध्यान रखना है। ठीक। विक्रय मूल्य, हाँ देखिए, विक्रय मूल्य यदि ज्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा तो लाभ होगा। ये कैसे होगा इसके बारे में हम आगे स्लाइड में समझते हैं दोस्तों। देखिए, हमने दो तीन बातें की। एक, हमने क्या कहा कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को हम किस नाम से जानते हैं, ये आप बहुत ढंग से समझ गए तो सारे क्वेश्चन बिना बिना फॉर्मूला के बनेगा। ठीक। ये आप पूरा बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी बोलेंगे इसको। ठीक है। एक आपने देखा कि विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? तो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, एसपी। ठीक है। और लाभ को बोलते हैं क्या? प्रॉफिट, तो आप जानते हैं पी। और लॉस मतलब हानि को बोलते हैं हम लोग लॉस, तो ये एल हो जाएगा। ठीक है। अब इसी में ही सारा खेल चलेगा। कैसे? देखिए, हमेशा आपने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी है। ठीक। अब आप उस वस्तु को 150 रुपए में बेच रहे हैं। यहां पर क्या है? सेलिंग प्राइस ज्यादा है। अब सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो लाभ होगा। आपने 100 रुपए में खरीदा और ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 50, मतलब 50 रुपए का आपको क्या हुआ? लाभ हुआ, क्योंकि आपने इसको ज्यादा में बेचा है। ठीक है। क्लियर है? तो ज्यादा में बेचा है तो कितने का लाभ हुआ? 50 का लाभ हुआ। तो इस प्रकार से 50 को लिख लीजिए।
परसेंटेज में लाभ, आपको प्रतिशत में लाभ या हानि कैसे देखते हैं, प्रतिशत में, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि कैसे देखेंगे। तो जो भी लाभ होगा वो उसको हम ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, नीचे देखिए लाभ या हानि होगी तो किस में होगी दोस्तों, ये 100 रुपए में होगी। भाई आपने 100 रुपए का सामान खरीदा, 150 में बेचा तो 50 रुपए का लाभ हुआ। अगर आप उसी सामान को 100 रुपए में लाते और आप इसको 80 रुपए में बेचते, तब लाभ होता क्या, तब नहीं होती, क्या होती, हानि होती। क्लियर है। तो हमेशा लाभ और हानि किस पर डिपेंड करेगा, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य क्या है ये जानोगे तभी आपको लाभ पता चलेगा, तभी। भाई ये सोचो ये है ही नहीं, आपने कोई चीज 150 रुपए में बेची किसी व्यक्ति ने, तो आपको कैसे पता चला उसका लाभ हुआ कि नहीं हुआ। तो लाभ या हानि जो होगी वो क्रय मूल्य पर ही होगी, ठीक है। तो जो भी लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होगी तो क्रय मूल्य हमेशा नीचे आएगा, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो। और इनटू हम परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको परसेंट लाभ कितना हुआ, 50% लाभ हुआ। उसी प्रकार से 100 में लाए 80 में बेचे तो 20 रुपए की हानि, रुपए में कितनी हानि, 20 रुपए की हानि। और नीचे किस में हानि होगा, क्रय मूल्य पर होगा, और हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो परसेंट में कितनी हानि हुई दोस्तों, 20% की हानि हुई है। इस बात को आपको सीखना है, बहुत ढंग से आपको ध्यान रखना है, पहला चीज। दूसरा चीज आपको और एक चीज इसमें से ध्यान रखना है, क्या कि देखिए कॉस्ट प्राइस जो है उसमें हम क्या करते हैं, प्रतिशत लाभ या जितना प्रतिशत लाभ हुआ है उसको जोड़ देते हैं, तो क्या आ जाता है, विक्रय मूल्य आ जाता है। ये कॉस्ट प्राइस में हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं किसको, लाभ को, ठीक है, लाभ को, या हाँ लाभ को जोड़ते हैं तो क्या आता है, विक्रय मूल्य आता है। ठीक, क्या आता है, विक्रय मूल्य। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि सीपी यदि 100 है और उसमें हमने जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, लाभ को जोड़ दिया 50 रुपए, तो क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया 150 रुपए, ठीक है। लेकिन हानि निकालते समय याद रखेगा दोस्तों, हानि कैसे निकलती है, तो हानि के लिए सीपी में हानि को क्या किया जाता है, घटाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सीपी में हम क्या करेंगे, हानि को यहीं पर देखिए बहुत इजी है, देखिए सबसे पहले इसे समझ लीजिए। अब कॉस्ट प्राइस निकालना है और आपको दिया है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, और लाभ, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस में घटा दोगे तो लाभ निकल जाएगा। उसी प्रकार से हानि कैसे निकलेगी, तो ये कॉस्ट प्राइस है और कॉस्ट प्राइस में हम हानि को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, लॉस, लॉस को माइनस करेंगे, लाभ को जोड़ेंगे, लॉस को माइनस करेंगे, तो क्या निकलता है, एसपी, क्या निकलता है, एसपी। तो कॉस्ट प्राइस पर एल को इधर ले आइए, तो ये यहाँ पर एसपी प्लस लॉस, मतलब विक्रय मूल्य में हम क्या करते हैं, हानि को जोड़ते हैं तो कॉस्ट प्राइस आता है। जैसे ये विक्रय मूल्य है 80 और इसमें हानि हुई है 20 की, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। मतलब हम विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ेंगे और क्रय मूल्य में लाभ को, विक्रय मूल्य में क्या करेंगे, क्रय मूल्य में हानि को घटाएंगे और विक्रय लाभ को क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सभी चीजें क्रय मूल्य में, लाभ हुआ तो जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य आ जाए, विक्रय मूल्य आ जाएगा, अगर हानि हुई तो क्रय मूल्य में घटा देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। आगे प्रश्न से पूरी तरह से समझ में आएगा। अब यही चीज परसेंट में दिया है, जैसे ये प्रतिशत में दिया है कि कॉस्ट प्राइस पर, उसके क्रय मूल्य पर उसको 10% लाभ हुआ है, तो यहां पर या तो आप 10% निकाल के ऐसे जोड़ सकते हैं, ठीक है, 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, उसके बाद आप इसको जोड़ेंगे, या तो सीधा 110% इसका निकाल दीजिए, तो ये आ जाता है क्या, विक्रय मूल्य, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति ने 200 में उसने कितना लाभ कमाया, 20% लाभ कमाया,
तो उसने उस वस्तु को कितने में बेचा, ये 200 रुपए में इसने खरीदा। अब 20% लाभ कमाया, तो या तो इसका 20% हम ऐसे निकालेंगे, ये डबल जीरो और इतना आ गया ये 40, तो उसको हम 40 को इस क्रय मूल्य में जोड़ देंगे। तो 200 इसमें खरीदा था और 40 रुपए इसने कमाया है, तो टोटल कितने में बेचा, 240 में। क्लियर। अब इसी को हम या तो एक काम और कर सकते हैं, क्या 200 का सीधा 120% ज्ञात कर लीजिए, तो आपको क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि कितने में बेचा है। ठीक है, जैसे 12 दूनी 24, तो ये 240, तो इसका सीधा सीधा क्या निकल जाता है, विक्रय मूल्य निकल जाता है। इसका मतलब क्या, यदि आपको कॉस्ट प्राइस पता है, लाभ या हानि हुई है, ठीक है, जैसे यहां पर हम देखें 15% लाभ हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, 115% निकालेंगे, तो सीधा क्या ज्ञात हो जाता है, एसपी। और वैसे ही सीपी यहां पर ज्ञात करना है, क्रय मूल्य, और एसपी आपको दिया है और आपको परसेंट लाभ हानि दिया है, तो इसको इधर पक्षांतर कर दो दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाई 115, मतलब जो लाभ हानि हुआ होगा उसको हम नीचे में कैलकुलेट करेंगे, हर में, अंश में नहीं। जब एसपी दिया हो, जब सीपी दिया हो तो ऊपर कैलकुलेट करेंगे, और जब एसपी दिया हो तो नीचे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब आपके सारे सवाल बहुत आराम से बन जाएंगे। इस बेसिक सी चीज को याद रखिएगा, नहीं समझ में आया है तो आप जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक, चलिए जैसे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं सीधे सीधे, इसमें ऑप्शन नहीं है, आपके प्रैक्टिस के लिए है, तो आप आराम से बना सकते हैं। देखिए, जैसे 500 में एक वस्तु को 500 में खरीदकर 600 में बेच दिया, मतलब इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस दिया है कितना, 500, और इस वस्तु का सेलिंग प्राइस मतलब बेचने का प्राइस दिया है कितना, 600। अब सेलिंग प्राइस ज्यादा है, मतलब इसने 100 रुपया कमाया है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इसको प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैंने बताया जितना प्रॉफिट हुआ है वो कहाँ आएगा, ऊपर। और किस पर होता है प्रॉफिट, वो हमेशा होता है क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर। तो ये प्रॉफिट को हम नीचे लिखे और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए परसेंट के लिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, मतलब इस सौदे में उसको कुल लाभ तथा लाभ प्रतिशत, कुल लाभ 100 रुपए का, लाभ प्रतिशत 20% लाभ इसको हुआ है। क्लियर है। मैं जानता हूं ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम जीरो से एडवांस, मतलब जीरो से एडवांस आप देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, 800 की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 में बेचा गया, इस प्रकार वस्तु कितने प्रतिशत की हानि हुई। अब यहाँ पर दिया है लागत मूल्य, लागत मूल्य ही होता है कॉस्ट प्राइस, और ये कितना दिया है दोस्तों, 800 रुपए। अब देखिए 800 रुपए में एक तैयार वस्तु को कितने में बेचा, 700 में। भाई अब आप जनरल बाजार जाते हो दोस्तों, इतना पता है 800 की चीज 700 में बेचेगा तो उसको घाटा ही होगा, तो उसको हानि हुई, लॉस हुई है। 800 का चीज 700 में बेचा, कितना का लॉस हुआ, 100 रुपए का लॉस हुआ। अब लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया प्रॉफिट हो या लॉस हो कहाँ लिखाएगा, ऊपर। और प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर होता है, लागत मूल्य पर। तो यहाँ पर हम 800 मल्टीप्लाई बाई 100, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, और ये कितने बार जाएगा, ये 50, और ये हो गया 4 आधा, और ये हो गया 2, और ये हो गया 25, तो ये जाएगा दोस्तों 12.5%। क्या हुई है, इसको हानि हुई है। ठीक है, बहुत आराम से, पहली क्लास है लाभ हानि की, इसलिए इसको बहुत अच्छे से आप करिएगा। नेक्स्ट बात करें, 10 किलोग्राम चावल 10 रुपए 10 प्रति ग्राम तथा 20 किलोग्राम चावल रुपए 20 प्रति ग्राम की दर से खरीदा गया। कुल चावल को 16 रुपए प्रति ग्राम की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का है जो लाभ हुआ दोस्तों। देखिए, तो यहाँ पर 10 किलोग्राम चावल को कितने में खरीदा गया, 10 केजी चावल को कितने में, 10 रुपए प्रति किलो, कितना है, 10 रुपए प्रति केजी। ठीक, तो कितने में पड़ा, पूरा 10 केजी 100 रुपए में। अब 20 किलोग्राम चावल को, तो 20 केजी चावल कितने में खरीदा, 12 में खरीदा, 12 रुपए प्रति केजी। ठीक,
तो कितने का पड़ा, 12 दूनी 24, 240 रुपए। ठीक, अब कुल चावल को, तो कुल चावल कितना है, 30 किलो है, 20 और 10 30, कितने में बेचा, 16 रुपए में। तो कितना पड़ेगा, बेचा है, ये खरीदा है, सॉरी ये खरीदा है दोस्तों, ये बेचा है, मतलब ये दोनों कॉस्ट प्राइस। तो टोटल चावल को कितने में खरीदा, 340 रुपए में, और बेचा कितना, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 480 रुपए में। ठीक, तो इसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट क्या, किसमें, हम एसपी सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे, तो क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस टोटल इसने बेचा है 480 में और टोटल खरीदा 340 में, कितना आ गया, 041, 140। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रॉफिट। और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज हमेशा किस पर निकलेगा, क्रय मूल्य, कितने में वो खरीदा। तो इसने टोटल को, ये 10 केजी को और 20 केजी को मिलाकर कितना रुपए खर्च किया था, 340 में खरीदा था, मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये निकल जाएगा आपका क्या, प्रतिशत, क्या निकल जाएगा, लाभ प्रतिशत। तो ये 0 से 0 कैंसल हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 17 हो गया। ठीक है, तो ये जो आंसर आया वो आया आपका 700 डिवाइडेड बाई 17। ठीक, अब इसमें केवल ये आपको बताने के लिए दिया गया है, ये और सॉल्व हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप परसेंट में रख दीजिए, जो ऑप्शन होगा उसके अनुसार उसको सॉल्व कीजिएगा, पॉइंट में होगा तो पॉइंट में, बटे में, सहित में होगा तो सहित में आप इसको निकालेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मोहन ने 5 लाख में एक प्लॉट खरीद कर, आधा प्लॉट बोल रहा है दोस्तों 10% लाभ पर तथा शेष आधा प्लॉट 15% लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। प्लॉट कितने का है दोस्तों, 5 लाख का है। ठीक है, कितने का, ये प्लॉट है 5 लाख का। अब इसको, इसका आधा, आधा मतलब 1/2, 1/2, आधा को कितने में बेचा, 10% लाभ पर। तो इसका लाभ ही निकालना है हमको, विक्रय मूल्य नहीं निकालना है। विक्रय मूल्य निकालना होता तो 110 करते, केवल लाभ निकालना है तो 10% को निकाल लेंगे, यही इसका लाभ है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसल, ये 2 एकम 2 पंचे 10, तो यहाँ पर कितना आ गया, 5 पंचे 25, ये 25,000, एक पर उसको कितना लाभ हुआ, 25,000 का। और बाकी को आधा, बाकी जो आधा है उसको कितने में बेचा दोस्तों, तो ये भी आधा ही बचा, 15% लाभ पर, तो सिर्फ 15% निकाल लीजिए, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसल, और ये हो गया आपका 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2,500। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 15 पंचे 75, हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37, ये 00। तो इसको टोटल दोस्तों कितना लाभ हुआ है ना, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 00 और ये 5, 7 5 12 और यहाँ पर 6, इतना इसका लाभ हुआ है दोस्तों रुपए में। हमको किस में बताना है, प्रतिशत में। तो प्रतिशत वाला अभी मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन बता दिए, जितना लाभ रुपए में हुआ है उसको ऊपर लिख लो, तो 62500, नीचे डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, कुल कॉस्ट प्राइस। कुल कॉस्ट प्राइस दोनों प्लॉट का कितना है, 5 लाख, तो यहाँ पर 5 लाख लिख दीजिए। ठीक, मल्टीप्लाई बाई 100% के लिए, बस इसको सॉल्व कर लो, ये जो 0 से ये 2 0, 25 दूनी 50 और 25 25 सम कितना हो गया, 625। तो ये आंसर आ जाएगा दोस्तों 12.5%। इसका आंसर कितना आएगा, 12.5%। तो ये थे दोस्तों कुछ प्रश्न जिससे आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी। अब डायरेक्ट आए हुए प्रश्न और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसको हम देखेंगे एक एक टाइप का। देखिए, एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीजों को प्रत्येक को 10,000 की दर पर बेची। उनमें से एक पर उसे 20% की हानि हुई और दूसरे पर उसको 20% का लाभ हुआ। तद अनुसार उसे पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। ठीक है,
तो याद रखिएगा दोस्तों एक नियम क्या, कि जब जब क्या हो, वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो। ठीक है, जब वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो तथा लाभ प्रतिशत बराबर हो, हानि का प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर हो हानि का प्रतिशत, ऐसी स्थिति में आपको ये नियम लगा देना है। लाभ हानि प्रतिशत निकालने बोलेगा पूरे सौदे में, तो ए स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 100। ए जो परसेंटेज लाभ हानि दी हुई है वो, तो यहाँ लाभ और हानि प्रतिशत बराबर है बिल्कुल, विक्रय मूल्य बराबर है बिल्कुल, तो यहाँ पर सीधा सीधा आप निकाल लो, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 20 का अपॉन 100, तो यहाँ पर आ गया 400/100। तो ऐसे कंडीशन में हमेशा क्या होगी दोस्तों, हानि ही होगी। जब लाभ और हानि प्रतिशत बराबर होगा तो ये हानि ही होगी। ठीक है, कई लोगों को विश्वास नहीं हुआ होगा कि ये सर ऐसे कैसे हो जाएगा, तो मैं इसको एक उदाहरण से आपको समझा देता हूँ। ठीक है, मान लो दोनों चीजों को उसने कितने में बेचा, 240 में बेचा। ठीक है, 240 रुपए में उसने दोनों को बेचा। अब एक पर उसकी हानि हुई है और ये एसपी है दोस्तों, और एसपी जब हानि लाभ भी होगा तो कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए ये एसपी है तो 100 ऊपर रहेगा और जो भी लाभ हानि होगी वो नीचे आएगी, तो एक में 20% हानि मतलब 80 हो गया। ठीक, अब ये कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा तो कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए, 8 या 24, कॉस्ट प्राइस कितना आया, 300, और एक में उसको उतने ही 240 में बेचा और लाभ हुआ कितने का, 20% का, तो 120, ये 0 से 0 कैंसल, 12 दूनी 24, तो ये कितना आ गया दोस्तों, 200। तो उसको टोटल, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस निकला, सेलिंग मूल्य दिया था, सेलिंग प्राइस दिया था, ये क्या निकला, कॉस्ट प्राइस। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आई, 500 रुपए आई। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितनी आई, 500, और दोनों को बेचा कितने में था, 240 240, मतलब 480 में दोनों को बेचा। ये 240 एक का, ये 240 एक का, जिसमें एक में हानि हुई एक में लाभ हुआ। ठीक, तो इसने दोस्तों 24 हाँ 20, इसको फायदा कितना हुआ, 20 रुपए का। ठीक, 20 रुपए का इसको फायदा हुआ, और फायदा सॉरी नुकसान हुआ है ना भाई। यहाँ पर देखिए ये सेलिंग प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है, तो 500 में खरीदा और 450 में बेचा, तो हानि हुई, कितने की हानि, 20 रुपए की हानि। और लाभ किस में होगा, 500 में। 500 क्या है, इसका क्रय मूल्य दोनों का, और मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 100 से 100 कैंसल, और ये 5 चौक 20, मतलब 4% की क्या होगी यहाँ पर, हानि। तो इसको इस प्रोसेस में ना जाकर हम सीधे सीधे अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर बाई 100 लगा देंगे। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति 20 वस्तुओं को ₹1 की कीमत बेचने पर 20% लाभ कर लेता है। तद अनुसार उसके द्वारा ₹1 में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखिए 20 वस्तुओं को कितने में बेच रहा है दोस्तों, 20 वस्तुएं, एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। 20 वस्तुओं को कितने में बेच रहा है, ₹1 में बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा हम एक वस्तु की कीमत निकालेंगे तभी प्रॉफिट लॉस निकलेगा। तो यहाँ पर 20 वस्तुएं हैं, तो एक वस्तु का कीमत कितना हो जाएगा, तो 20 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/20 रुपए। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/20 रुपए। ये क्या हो गया, एक वस्तु की कीमत। ठीक है, यहां पर लिखा है 20 वस्तुओं को ₹1 की कीमत में बेचा, मतलब एक वस्तु को कितने में बेचा, 101/20 में, और ये बेचा बोल रहा है मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस। और जब 1/20 में बेचा तो उसको 20% का लाभ हुआ। अब लाभ हुआ तो वो कहाँ जाएगा दोस्तों, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए कहाँ जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकालना है एक में कितनी खरीदी गई, तो यहाँ पर 100 ऊपर रहेगा, चूंकि एसपी है मैंने बताया, सीपी रहता तो नीचे लिखते, और यहाँ पर नीचे जो लाभ हानि हुई है उसको लिखेंगे, तो 20% का लाभ हुआ तो 120, तो यहाँ से हम काट देंगे 20 पंचे 100,
और यहाँ पर से कट जाएगा 5 एकम, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। मतलब क्या बचा दोस्तों, 1/24। अब हमेशा यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न को याद रखिएगा कि ऊपर जो वैल्यू आई है वो रुपए की है और नीचे जो वैल्यू आई है वो है कितना सामान वो खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने देखा 1 रुपए में वो 20 बेचता है, लेकिन खरीदा कितना है, 1 रुपए में 24। ये कॉस्ट प्राइस निकाले हम लोग। सेलिंग प्राइस में हम लोगों ने क्या किया, 20% लाभ को उसमें क्या किया दोस्तों, ऐड किया, सेलिंग प्राइस में मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया, ये 1/24। ठीक है, अब ये 1 रुपए में क्या किया है, 24 सामान खरीदा है। इसको याद रखिएगा बहुत ढंग से। भाई एक वस्तु है, 24 को इधर ले आएंगे तो 24 वस्तु हो जाएगा। 24 वस्तु को कितने में खरीदा, वो 1 रुपए में, क्योंकि हमने इसमें क्या किया, जो है वो सेलिंग प्राइस में हमने उसमें जो 100/120 करके उसको कॉस्ट प्राइस में परिवर्तित कर दिया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस निकल जाएगी। आया समझ में, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक व्यापारी ने 140 अलमारी नीलामी में खरीदी, उनमें से 80 अलमारियां 4000 के लाभ पर बेची तथा शेष अलमारी को 1200 की हानि पर बेचा। तद अनुसार यदि उसने 10% का कुल लाभ प्राप्त किया हो तो प्रत्येक अलमारी की कीमत क्या होगी। ठीक है, तो देखिए उसने से 80 अलमारियां कितने में बेची है दोस्तों, 4000 रुपए के लाभ पर बेची है। ठीक है, 80 अलमारियों, तो यहाँ इसका लाभ कितना है, 4000 रुपए इसका लाभ है। और शेष को 1200 की हानि पर बेचा, तो शेष को 1200 की हानि पर बेचा, तो इसको कुल लाभ कितना हुआ दोस्तों, तो ये 0 और ये 0 को माने 10, 10 में 2 गया, कितना आ जाएगा 8 और हासिल 1, 2800। इसका कुल लाभ जो है वो कितना है दोस्तों, 2800। यदि उसने 10% का कुल लाभ प्राप्त किया हो तो प्रत्येक अलमारी की लागत क्या थी। तो उसने कुल लाभ कितना प्राप्त किया, 2800। ठीक है, कुल लाभ कितना प्राप्त किया है, 2800 उसने कुल लाभ प्राप्त किया है। ठीक, और ये लाभ जो है कितने बराबर है दोस्तों, 10% के। कुल लाभ जो बराबर है इसके, किसके बराबर है, 10% के। तो 10% बराबर 2800। और टोटल जो होगा, टोटल इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा हमेशा कितना होता है, 100%। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए, तो 2800 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 0 से 0 कैंसल, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 28,000 रुपया। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था, 28,000। मतलब 140 अलमारी इसने कितने में खरीदी थी, 28,000 में खरीदी थी। अब यहाँ पर 28,000 में खरीदी, कितनी अलमारी, 140। तो एक अलमारी की कीमत क्या थी, तो 14 दूनी 28। एक अलमारी की जो कीमत थी दोस्तों वो थी 200 रुपए। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन है, इसमें कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कितना लाभ हो रहा है, कितनी हानि हो रही है। यहाँ पर ये भ्रमित करने के लिए शेष दे दिया है, कुछ नहीं है। हमको 80 अलमारी 4000 लाभ पर बेची और बाकी में उसने हानि करा है, तो तद अनुसार 10% का उसको यदि कुल लाभ है तो 4000 में 1200 घटाएंगे तो उसका कुल लाभ 2800, 10% निकलेगा। और सीपी हमेशा 100% होता है, तो कॉस्ट प्राइस हम निकाल देंगे, तो ये हमारा आराम से निकल जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार पूछ लीजिएगा। चलिए, एक दुकानदार ₹10 में ₹10 प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया। ठीक है, 10 रुपए में 7 पेन, ₹10 में प्रति 7 पेन की दर से खरीद कर लाया। उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा। तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपए में कितने पेन मिले। ठीक है, तो ₹10 में उसने पेन खरीदा कितना, 7। ये क्या है, रुपया, ये क्या है, पेन। ठीक है,
तो यहां से देखिए दोस्तों, एक पेन मैंने बताया, एक पेन की वैल्यू निकाल लो। एक पेन कितने में पड़ा, 7 इधर चल देगा, तो 10/7 में कितने में पड़ा, 10/7 रुपए में। उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा। 40%, ये इसका क्या है, क्रय मूल्य, और 40% लाभ पर बेचा, मतलब 140% हो गया इसका विक्रय मूल्य। तो यहां से ये कैंसल, यहां से ये कैंसल, और 7 और 7 दूनी 14, तो यहां पर आ गया 2/1, है ना। अब उसको चाहिए कि किसी खरीदार को 10 रुपए में कितने पेन मिले। तो मैंने बताया ऊपर हमेशा क्या होगा, रुपीज होगा, और नीचे क्या होगा, वस्तु होगी, ठीक है, क्योंकि हमने इसी प्रकार से सॉल्व किया है। देखिए, वस्तु नीचे, रुपीज ऊपर। तो यहाँ पर रुपए कितना बनाना है हमको, 10। तो यहाँ पर रुपए 10 बनाना है, 2 है तो क्या कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे भी 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 दूनी 10, और नीचे आ गया 5। तो रुपए 10 में उसने कितने पेन खरीदे होंगे दोस्तों, खरीदार को कितना पड़ा होगा, तो किसी खरीदार को रुपए 10 में कितना पेन पड़ा होगा, 5 पेन पड़ा होगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमने निकाल लिया, और उसके बाद हमने इस प्रकार से इसको सॉल्व कर देंगे। तो रुपए 10 में उसको कितना पेन पड़ा होगा, किसी खरीदार को 5 पेन पड़ा होगा, ठीक है, 140% लाभ पर जब यदि हम ये करेंगे, ठीक। तो ये बहुत आराम से बनने का है, और आप बनाएंगे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक वस्तु 3100 में बेचने पर सोनू 24% लाभ कमाता है। इस वस्तु की लागत कीमत क्या है। इसमें तो सीधा सीधा बेचने पर दिया है, मतलब सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 3100। 24% लाभ कमाता है, मल्टीप्लाई बाई 100 ऊपर रहेगा क्योंकि सेलिंग प्राइस है, और नीचे क्या आ जाएगा, 124। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर देखिए, 2 से पहले काट लीजिए, तो 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, यहाँ 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, और ये 0। फिर इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, और ये आ जाएगा 2 एकम 2। तो यहाँ पर 2 सत्ते 14, एक बचा, 2 सत्ते 14, और 2 पंचे 10, ठीक। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, यहाँ एक 5 है दोस्तों, तो ये कितने में जाना चाहिए, 15, है ना, या डायरेक्ट इसको भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 31 दूनी 62। अब 31 दूना ये एक कर दो, 31 दूना 62, और बच्चा 8, 8 और 7 15, और 155, और मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये 5 एकम 5 दिया 15, और एक 16, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, 31 में हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आंसर 25 एकम 25 का 5 हासिल 2, 25 दिया 75, 270 आ जाएगा 775, ठीक है। तो 25 बार में ये कैंसल हो गया। अब ये 25 इंटू मल्टीप्लाई कर दो 100, तो सीपी आ जाएगा 2500। देखिए दोस्तों, कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग करना पड़ेगा। देखिए मैं बहुत शॉर्टकट में बना देता यहाँ पर, परंतु आपको समझाने के लिए इस प्रकार से काट के मैं बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ, ठीक। आपका मल्टीप्लिकेशन, जोड़ घटाना गुणा भाग जितना स्ट्रांग रहेगा, आपका क्वेश्चन उतना ही आराम से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये इसकी लागत कीमत क्या है, 2500 है। यहाँ ऑप्शन गलत दिया हुआ है, किसी दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन आ गया, कोई इशू नहीं है, आप क्वेश्चन को सही रखेंगे बस, ठीक। चलिए, ये अच्छा, ये सेम क्वेश्चन, ये दूसरा वाला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, है ना, ये ऊपर में, ये आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपए प्रति पेन की दर से खरीदे। कितना पेन खरीदा, 50 पेन, कितने में, 50 रुपए प्रति पेन की दर से खरीदे। अब उसने 40 पेन 5% हानि पर बेच दिए। अब वह अगर 55% कुल लाभ का आकांक्षी हो, तो उसे शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचने होंगे। 50 पेन किसने कितने खरीदे, 50 रुपए में, ठीक है। तो एक पेन कितने में पड़ा दोस्तों, 1 रुपए में, क्लियर है। अब 40 पेन उसने 5% हानि पर बेचे, मतलब 40 में ही सीधा सीधा हम 5% हानि निकाल देंगे, तो ये कितना बच जाएगा, ये 5% हानि निकाल दो,
तो ये कितना बचेगा, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, मतलब 40 में 2 निकाल देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितने में बेचा, 38 में, ठीक है, 40 पेन को। अब वो अगर 10% कुल लाभ चाहता है, कुल मतलब 50 पेन में जो 50 रुपए में खरीदे थे, इसमें ये कितना लाभ चाहता है, 10%। देखिए ये निकालने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए, सीधा आपको 10% मतलब 5 रुपए होगा, आइडिया हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसने जो है दोस्तों कितने पेन को बेच दिया, यहाँ पर 40 पेन को, बचा इसके पास कितना पेन है, 10, और प्रत्येक की कीमत है 1 रुपए। अब उसको टोटल लाभ चाहिए 5% सेलिंग मूल्य में, कॉस्ट प्राइस पर। तो इसको अब 10 पेन को कितने में बेचना पड़ेगा, आया इसके पास 38 रुपए है, ठीक है। इसने 50 पेन में कितना कमाया है, केवल 38, तो बचा इसके पास 12 मूल प्राइस, कॉस्ट प्राइस। अब इसको 5 रुपए और कमाना है, 5% लाभ, तो कमाना कितना पड़ेगा, 17, और इसके पास है कितना, 10 पेन, ठीक है। पेन कितना बचा है दोस्तों, 10 पेन। तो क्या पूछ रहा है, उसे शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना पड़ेगा। एक पेन की कीमत 1 रुपए, तो 10 पेन की कीमत 10 रुपए, तो इसको कितना प्रतिशत लाभ पर बेचना पड़ेगा। तो कितना है ज्यादा ये मूल्य में, देखिए 17 रुपए इसको चाहिए, 10 रुपए इसके पास है, तो कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो 7, किसमें, क्रय मूल्य में। कितना पेन है, 10 पेन, 10 रुपए में, नीचे 10 मल्टीप्लाई बाई 100, ये कैंसल कर देंगे, आ जाएगा कितना प्रतिशत, 70%, ठीक है। तो ये बहुत आराम से बनेगा, आप ढंग से थोड़ा सा समझ के बनाइएगा, ठीक है। और नहीं समझ में आया होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रखते हैं दोस्तों, बेसिक क्वेश्चन थे, मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कल और इसी में ही डेप्थ वाले प्रश्न देखेंगे और अलग अलग टाइप वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, ठीक। तो आप यूं ही बने रहिए, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो प्लीज इसको शेयर कर दें, दूरस्थ अंचलों में रहने वाले मेरे मित्रों तक ये पहुंच जाए और सभी इसको सीख पाए और सभी इसमें जो है वो अच्छे नंबर ला पाए, यही मेरी आशा है। नीचे टेलीग्राम में लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप जाकर इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।